हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मोशन में मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। आज की क्लास में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और वो जो टॉपिक है वो हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी में आज की क्लास में, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस स्पीड की, उसके बाद आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी क्या होती है। देखो, स्पीड क्या होती है। लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और वो ए पॉइंट है और कुछ टाइम बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो बी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर करता है वो करता है 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है और ए से बी तक जाने में जो उसका टाइम लगता है वो लगता है 30 मिनट, यानी हाफ एंड हाफ, आधा घंटे का टाइम लगता है। तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है, इसे बोलते हैं स्पीड। यानी जो स्पीड है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं और स्पीड जो होती है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट है। कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है। जैसे कि आप इसकी स्पीड कैलकुलेट कर रही है तो देखो, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितनी है, 10 किलोमीटर है और जो टाइम लग रहा है वो कितना लगा है, हाफ आवर। तो ये ऊपर चले जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर। जो स्पीड है वो हमारे पास आ गई है 20 किलोमीटर पर आवर। देखो, हम बात भी करते हैं जनरल, आपने देखा होगा कि डेली लाइफ में हम बात करते हैं इतने की स्पीड से चल रहा था, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 की स्पीड से चल रहा था। 40 की स्पीड का मतलब क्या हुआ, 40 किलोमीटर वो एक घंटे में डिस्टेंस कवर करता है। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट। देखो, जो स्पीड है, स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास है मीटर पर सेकेंड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो ये तो थी स्पीड। अब बात करते हैं कि जो स्पीड है ये कितने तरीके से क्लासिफाइड हो रखी है। टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करता हूँ। देखो, जो स्पीड है ना उसके बहुत अलग अलग टाइप्स है। तो जनरली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बता रहा हूँ। देखो, लेट्स सपोज यूनिफॉर्म स्पीड, एक हमारे पास होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक हमारे पास होती है एवरेज स्पीड, एक हमारे पास होती है कांस्टेंट स्पीड, क्लास 1 है वो है वेरिएबल स्पीड। ये सारी की सारी स्पीड्स है। तो ये सारी की सारी जो है स्पीड ऑफ की जो है वो टाइप है। एक एक को हम डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड क्या होती है और वेरिएबल स्पीड क्या होती है। आपको इन जो चीजें मैं बता रहा हूँ इन पे आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड की। क्या होती है यूनिफॉर्म स्पीड? देखो, एक एग्जांपल और देता हूँ। लेट्स सपोज एक स्कूल बस है और ये होम है और ये स्कूल। आप लोग सब घर से स्कूल की तरफ जाते हैं। अगर आपकी स्कूल बस घर से स्कूल जाने तक और आपका घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर और वो बस 20 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर हमेशा 1 आवर में कंप्लीट करती है, यानी इक्वल डिस्टेंस है और टाइम भी कितना है, 1 आवर है। तो होम से स्कूल जाने में जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है और जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर है। तो उस समय जो उस बस की जो स्पीड होगी वो होगी यूनिफॉर्म स्पीड। यानी यूनिफॉर्म स्पीड की अगर डेफिनेशन की बात करता हूं तो व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, equal interval of time, तो उसे हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। नॉन यूनिफॉर्म बिजली से आप समझ जाओगे। अब ये होम से स्कूल तक अगर कोई बस डेली 1 आवर का टाइम नहीं लेती है, डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर ही है लेकिन 1 आवर का टाइम नहीं, कभी 1 आवर 30 मिनट,
कभी 1 आवर 5 मिनट, कभी 1 आवर 10 मिनट ले लेती है, तो उस समय जो उस बस की स्पीड होगी वो होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है। लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। देखो ए से बी तक 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी से सी तक 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और इन डिस्टेंस को कवर करने में टाइम भी अलग लगा रहा है। देखो 1 आवर का टाइम लग रहा है, यहाँ पे 1 आवर का टाइम लग रहा है। तो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो एवरेज स्पीड हमेशा होती है, एवरेज स्पीड वो होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। दिस इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड भी हमें समझ आ गई है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। इसी में स्कूल का भी एग्जांपल लेते हैं। देखो घर से लेकर स्कूल तक अलग अलग बस स्टॉप्स होते हैं, कोई 5 किलोमीटर में, कोई 10 किलोमीटर में। तो अलग अलग डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग टाइम लगता है। अगर हमें बस की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब बची हमारे पास कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड। देखो कांस्टेंट स्पीड क्या होती है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है जो स्पीड चेंज ना हो। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट, एक कार है, और वो हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उस समय हम उसे बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड, यानी स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। यानी व्हेन स्पीड कैन नॉट चेंज विद टाइम, देन दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। और लास्ट बच गया वेरिएबल स्पीड, जस्ट इसके अपोजिट। अगर स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है, जैसे मैंने कहा यहां से यहां तक ए से बी तक कुछ और स्पीड थी, बी से सी तक कुछ और स्पीड थी, तो उसे बोलेंगे वेरिएबल स्पीड्स। तो ये था हमारे पास स्पीड और टाइप ऑफ स्पीड। अब नेक्स्ट जो आगे हमारे पास वो है वेलोसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप जरा ध्यान से समझें। देखो वेलोसिटी क्या होती है। अगर स्पीड डायरेक्शन के साथ हो तो उसे बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन, फॉर्मूला इसका भी सेम ही होता है। देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। और वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, तो वेलोसिटी में हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। लास्ट क्लास में आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और एसआई यूनिट इसकी भी सेम वही होती है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊं। देखो वेलोसिटी जो है वो स्पीड के साथ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो पहले इसको क्लियर कर लेता हूं। देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 3 एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कभी बोलता हूं कि स्टॉर्म इज मूविंग 20 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड नहीं है, स्टॉर्म इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड नहीं है, क्या है, वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि स्टॉर्म के साथ स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। दूसरा, अगर मैं बोलूंगा 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, ये ए है और बी है, दोनों की स्पीड सेम है। ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा जान देंगे। 2 ट्रेन है और दोनों ए और बी अलग अलग ट्रेन है, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रही है तो हम बोलेंगे दे हैव सेम वेलोसिटी। 2 ट्रेन है, दोनों की दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम उस केस में ये नहीं बोलेंगे कि 2 ट्रेन की स्पीड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। सीधा उसके लिए हम बोल सकते हैं 2 ट्रेन्स हैव सेम वेलोसिटी, उन दोनों की सेम वेलोसिटी। और एक लास्ट थर्ड एग्जांपल, देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इस सर्कुलर पाथ में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन हर पॉइंट पे
जो स्पीड की डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर साइड है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर साइड है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन अलग है। यानी ए बी सी डी हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। यानी हम बात करेंगे कि इसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। और फोर्थ, जो स्पीड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, सॉरी, जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है।